हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने जाए डिजाइनिंग ए डेटाबेस। हमारे पास रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को हम डेटाबेस में कैसे कन्वर्ट करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है और इसको ठीक से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, आप रफली ये मान के चलें कि एक स्कूल हमने बनाया है। मान लेते हैं स्कूल है ABC स्कूल। इस स्कूल में एडमिशन शुरू हो रहा है। जब स्कूल में एडमिशन की बात होगी तो हमको क्या करना होगा, एडमिशन के लिए फॉर्म हम कलेक्ट करेंगे, फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम ये विचार करेंगे कि इस स्कूल में जो भी एडमिशन के लिए बच्चे आएंगे उनका एक डेटाबेस बनाया जाए। स्कूल में जो भी बच्चे आएंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले स्कूल जनरली क्या करता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अब तो ऑनलाइन का भी ज़माना, ऑनलाइन भी काम होते हैं। अदरवाइज़ पहले क्या था, एक फॉर्म आप ख़रीद के लाइए, स्कूल में जाइए, काउंटर से एक फॉर्म खरीदिए, फॉर्म खरीद के घर में लेके आइए, उस फॉर्म को भरिए। तो उस फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए ये पहले हमें सोचना है। पहले जब हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हम बनाना सीख लेंगे। तो फॉर्म में देखिए एडमिशन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्म नंबर बनाएंगे जो 01 से शुरू होगा। 01, 02 जितने फॉर्म बिकेंगे उतना नंबर हम कंटिन्यूसली बदलते जाएंगे। दूसरा, उसके बाद बच्चे का नाम होना चाहिए। बच्चे का फादर का नाम हम ले लेंगे, हम बच्चे का मदर का नेम ले लेंगे, हमें उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उस बच्चे का आधार नंबर अगर उपलब्ध है तो ले लेंगे, उस बच्चे के आधार नंबर के बाद हम एड्रेस की बात करेंगे और उसके बाद उसका फॉर्म में हम एक सिग्नेचर ले लेंगे बच्चे का। तभी सिंपल हम ये मान लें कि इतना इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। वैसे किस क्लास में एडमिशन लेना है हम चाहें तो बच्चे का एक ऊपर में हम क्लास के विषय में भी ले लेंगे, क्लास 1, 2, 3, 4, जिस क्लास में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो क्लास भी मेंशन करेगा वो फॉर्म में कि हम क्लास 5 में एडमिशन लेना चाहे, क्लास 1 में, LKG में, UKG में, नर्सरी में, जो भी एडमिशन करना है सबसे पहले वो लिखिए। उसमें फॉर्म का नंबर लिखिए। फॉर्म का नंबर जनरली वो बच्चा नहीं लिखेगा, फॉर्म का नंबर तो स्कूल को देना होगा ताकि स्कूल के पास अपना रिकॉर्ड हो कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, कितना फॉर्म हमने बेचा, कितना फॉर्म वापस आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि फॉर्म तो लेकर के गए, भर के वापस नहीं किए, तो इसका रिकॉर्ड हमको यहाँ से मिलेगा कि हमने 1 से 100 तक का फॉर्म बेचा, लेकिन वापस एडमिशन लेने के लिए उसमें कितने फॉर्म हमारे पास आए। तो एक रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ प्रॉब्लम है। हर स्कूल ऐसा करते हैं, हर साल ऐसा करते हैं, हर साल एडमिशन स्कूल में होते हैं। और जब भी एडमिशन होगा तो इस फॉर्म में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमें हर बच्चे का लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हम फॉर्म बनाएंगे, ये हमारा फॉर्म किस नाम से जाना जाएगा, एडमिशन फॉर्म। तो जब भी कोई डेटाबेस, चाहे आप भले ही कंप्यूटर में बना रहे हो, कंप्यूटर में हम डेटाबेस बनाएंगे, लेकिन उस डेटाबेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए ये तो हमें डिसाइड करना हो। कंप्यूटर तो हमको डिसीजन देगा नहीं। तो देखिए सबसे पहला जो आपका वर्क है वो यही है कि डिटरमाइन द पर्पस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस किस काम के लिए आप बना रहे हैं और जिस काम के लिए बना रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसका लिस्ट एक बना ले आप, ताकि डेटाबेस में जब हम एंट्री करने जाएं कंप्यूटर में तो फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए।
अब बच्चा भर के देगा या उसके गार्जियन भर के देंगे, ताकि हम उसके आधार पर डेटाबेस डिज़ाइन करें। ऐसा नहीं हो कि फॉर्म में जो कॉलम नहीं है उसके लिए भी डेटाबेस में प्रोविजन हमने रख दिया, तो फॉर्म में नहीं है तो इन्फॉर्मेशन बच्चा देगा नहीं। अब बच्चा अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो फिर हम भरेंगे कैसे, क्योंकि फॉर्म में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम देंगे वो तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में स्टोर करना होगा। तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे डिटरमाइन द पर्पस ऑफ डेटाबेस। तो सबसे पर्पस हमारा क्या है, एडमिशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडमिशन डेटाबेस, एडमिशन डेटाबेस। अब इस एडमिशन डेटाबेस के अंदर एक एडमिशन का हम टेबल बनाएंगे। डेटाबेस का नाम एडमिशन डेटाबेस हमने रखा है, एक टेबल का नाम भी एडमिशन ले लिया, रख सकते हैं, या कुछ दूसरा नाम लिख देंगे, स्कूल के नाम से जोड़ देंगे, ABC एडमिशन टेबल। ABC स्कूल का नाम हो गया, इस स्कूल का एडमिशन टेबल है, या स्कूल के नाम से स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे फिर एडमिशन टेबल बनाएंगे। हमें लगता है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर एडमिशन के जगह पर अगर हम चाहें तो इसको रख देंगे ABC डेटाबेस। ABC हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का नाम ABC है। इस तरह से कोई भी स्कूल, जो भी स्कूल होगा उसका नाम हम यहाँ जोड़ सकते हैं। ये क्लियर हो गया। हम स्कूल के लिए डेटाबेस बना रहे हैं तो स्कूल के नाम पर डेटाबेस बना लिए, और उसमें सबसे पहला टेबल हम बनाएंगे एडमिशन टेबल, जिसमें एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम रखेंगे। अब सवाल है कि जब बच्चा एडमिशन लेगा तो केवल एडमिशन का ही काम होगा क्या? एडमिशन के बाद उसका एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। तो एक एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर जो हम फॉर्म लिख रहे हैं आप समझिए कि उसके लिए हम एक सेपरेट एग्जाम टेबल बना लेंगे। हमारे पास टेबल 1 हो गया, टेबल 2 हो गया। ये हमने अभी डिसाइड किया, अभी कंप्यूटर कुछ काम नहीं किया। सबसे पहले हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें किस तरह के फॉर्म की ज़रूरत होगी। बच्चे जब एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है उनको, तो एडमिशन का अलग फॉर्म है और एग्जामिनेशन का फॉर्म अलग है। इसी तरह अगर बच्चे स्कूल में कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका अलग फॉर्म होगा। खेलने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो खेल सेक्शन का अलग फॉर्म होगा, वो फॉर्म भरेंगे कि हाँ हम इस खेल में इंटरेस्टेड हैं। जितने भी बच्चे होंगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको खेल में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग फॉर्म बनाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन एक फॉर्म हमारा मास्टर होगा जो एडमिशन होगा, क्योंकि स्कूल के स्पोर्ट्स में, स्कूल के एग्जामिनेशन में वही बच्चे भाग लेंगे जो स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। दूसरे स्कूल के बच्चों को तो हम परमिट करेंगे नहीं। तो ये हमारा मेन मास्टर टेबल होगा और ये उसके सप्लीमेंट्री टेबल होंगे जो मास्टर टेबल पर ही बेस्ड होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब जरा और हम आगे बढ़ें। डिटरमाइन द टेबल नीडेड। तो टेबल कितना हो गया? अभी हमने अपने स्कूल के लिए 2 टेबल बनाया, इसका मतलब 2 टेबल हमको क्रिएट करना होगा। किसमें? एक ही डेटाबेस ABC डेटाबेस में 2 टेबल है, एडमिशन का टेबल होगा, एक एग्जामिनेशन का टेबल बनाएंगे। इसके बाद डिटरमाइन द फील्ड्स नीडेड। अब इसमें क्या क्या चाहिए? जैसे एडमिशन की बात है तो एडमिशन में हम क्या ले लिए? इतना इन्फॉर्मेशन ले लिए। एग्जामिनेशन में कोई ज़रूरी नहीं है इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए। एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? देखिए एग्जामिनेशन टेबल की हम बात करें तो सीधे बोलेंगे क्लास, रोल नंबर, नेम, इसके बाद क्लास, सब्जेक्ट, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो उसका रोल नंबर, नाम और किस क्लास का और किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम देगा, हमको इतने ही से मतलब। बाकी इन्फॉर्मेशन उसके फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब चीज़ तो एडमिशन में है ही। जब एडमिशन लिया है तो उस फॉर्म में है, तो उसको दोबारा हम यहाँ नहीं बनाएंगे। हम एग्जामिनेशन के लिए
अलग से टेबल जो बना रहे हैं उसमें हम यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे रोल नंबर यहाँ नहीं था, लेकिन एडमिशन ले लिया तो रोल नंबर हमने इशू कर दिया बच्चे को। उसके बाद नेम यहाँ से ले लिए बच्चे का, क्लास यहाँ से ले लिए, और सब्जेक्ट यहाँ पर अपने एडमिशन के बाद जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसका ले लेंगे। बच्चा साइंस का एग्ज़ाम देना चाहता है, आर्ट्स का देना चाहता है, कॉमर्स का देना चाहता है, या बच्चे 10th में है तो सारे सब्जेक्ट जो ऑप्ट करेंगे, जो जिसमें एग्ज़ाम देना है उनको, उनका हम नाम भर लेंगे। ये अलग बात है कि जैसे हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, आप चाहें तो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सो जितना सब्जेक्ट हुआ 4-5 सब्जेक्ट का नाम हम दे सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि बच्चा तो हर सब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा कि कौन कौन सा एग्ज़ाम देगा पेपर। अब ये अलग बात है, यहाँ सब्जेक्ट 1, 2 हमने लिखा, आप चाहें तो हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन ये जो टेबल है ये है एग्ज़ाम, इसमें एग्जामिनेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन है, इसमें एडमिशन से संबंधित इंफॉर्मेशन है। 2 टेबल हमने बनाया जो हमने यहाँ दिया, डिटरमाइन द टेबल नीडेड है। इसके बाद डिटरमाइन द फील्ड्स नीडेड में हम क्या करेंगे, अब एडमिशन में कितना फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 फील्ड की ज़रूरत है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, अभी हम 5 मान लेते हैं, 2 ही सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं, और ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 फील्ड चाहिए, यहाँ 5 फील्ड चाहिए। ये काम हम तीसरे पोजीशन पर कर रहे हैं कि डिटरमाइन द फील्ड्स इन टेबल में कौन कौन से फील्ड होंगे। आइडेंटिफाई फील्ड्स विथ यूनिक वैल्यू। अब देखिए क्या होगा कि इस पूरे इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, लेकिन हर टेबल के कोई एक फील्ड ऐसा होगा जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर एग्जामिनेशन की हम बात करें, एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें, ये एग्जामिनेशन फॉर्म है, हम पूरा लिख लें। एग्जामिनेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लास रोल नंबर, इसको हम स्टार से दिखा रहे हैं, ये यूनिक है। उसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉर्म सीरियल नंबर या फॉर्म नंबर, ये यूनिक है। सेम फॉर्म नंबर में 2 बच्चे नहीं हो सकते। एडमिशन फॉर्म का सीरियल नंबर हमने लगाया है, बनाया है, तो एक फॉर्म एक बच्चे के लिए होगा, दूसरा बच्चा आएगा वो फॉर्म नंबर चेंज हो जाएगा। नाम दोनों का सेम हो सकता है, फादर्स नेम भी हो सकते हैं, मदर नेम भी सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, अगर जुड़वा बच्चे हो तो डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, लेकिन फॉर्म नंबर बिल्कुल अलग होगा। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे उस फील्ड को जो यूनिक हो पूरे रिकॉर्ड में, मतलब इसमें रोल नंबर और यहाँ पे फॉर्म नंबर हमारे लिए यूनिक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो प्राइमरी की बनाएंगे तो समझ में आ जाएगी। डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। अगर 2 टेबल हमने बनाया है, एक एडमिशन का टेबल, एक एग्जामिनेशन का टेबल, जो दोनों हमने बनाया है, तो इसमें अब रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करना होगा। रिलेशनशिप मतलब ये इसका नेम और इस फील्ड का नेम दोनों सेम होना चाहिए, ये है रिलेशन एस्टेब्लिश करना। क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन सिर्फ वही बच्चे देंगे जो हमारे स्कूल में एडमिशन लिए है, तो इस स्कूल में एडमिशन लिया है तो स्कूल में उनका नाम होगा, और वही बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो यहाँ भी नाम होगा। ये दोनों सेम होना चाहिए। ये जो एरो हम दिखा रहे हैं इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। दोनों टेबल में क्या रिलेशन है भाई, तो एक मास्टर टेबल है और दूसरा उसका असिस्टेंट है, छोटा टेबल है, रिलेटिव है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये मास्टर है, इसका रिलेटिव टेबल है। तो रिलेटिव टेबल की जब बात होगी तो कुछ न कुछ फील्ड, सारे फील्ड की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप देखें यहाँ का क्लास भी एक तरह से रिलेटेड है। यहाँ अगर क्लास 5 में बच्चा लिया तो 5 में ही एग्ज़ाम देगा। तो 2 फील्ड यहाँ मैच कर रहे हैं जो दोनों ही टेबल में है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो रिलेशनशिप को पहले हम चेक कर लेंगे कि अगर 2 टेबल है तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन कौन से फील्ड मैच कर रहे हैं। तब उसके बाद रिफाइन द डिज़ाइन, तब हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। और डिज़ाइनिंग जब हम शुरू करेंगे तो एक काम और हमें करना होगा। डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे कि जो फील्ड हमने सेलेक्ट किया उसमें डेटा क्या होगा। जैसे क्लास,
तो क्लास में हम ऐसा मान के चलेंगे कि क्लास LKG हो सकता है, UKG हो सकता है, क्लास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 10 हो सकता है, और नहीं तो 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। अगर स्कूलिंग की बात करें तो 12 के बाद तो स्कूल नहीं चलेगा। तो इतने सारे फील्ड हैं, इसमें देख रहे हैं LKG UKG भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं। मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक होगा। इस तरह के इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे यहाँ पर टेक्स्ट। मतलब क्लास में जो डेटा हम रखेंगे वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। क्लास 1 2 नंबर भी हो और अल्फ़ाबेट भी हो, तो इसको टेक्स्ट हम रख सकते हैं। टेक्स्ट में अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों एंट्री की जा सकती है। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे इस फील्ड में डेटा क्या इंटर करेंगे। फॉर्म नंबर, तो फॉर्म नंबर तो ऑलरेडी दिया होगा, या निश्चित रूप से ये नंबर ही होगा, इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म नंबर 1 से शुरू होगा जहाँ तक चला जाए। इसके बाद नेम, नेम भी निश्चित रूप से टेक्स्ट होगा। फादर्स नेम टेक्स्ट होगा, मदर्स नेम टेक्स्ट होगा। डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, ये डेट टाइप का होगा, इसमें डेट लिखा जाएगा। डेट का फॉर्मेट कुछ भी हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ हमेशा डेट, कैलेंडर डेट होगा। आधार नंबर निश्चित रूप से नंबर होगा। एड्रेस टेक्स्ट होगा। तो ये जो डिसीजन हमने लिया, इसको बोलते हैं हम डेटा टाइप। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डेटा टाइप। यहाँ पर नंबर है। मतलब जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हमें पहले से डिसाइड करना होगा कि किस फील्ड में कौन सा डेटा हम रखेंगे। अभी डेटा टाइप की बात करें, डेटा की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्लास में हम LKG भरेंगे कि 1 भरेंगे। वो तो बच्चा एडमिशन लेगा, वो बताएगा कि किस क्लास में जाएगा। लेकिन संभावना यही है, अगर हमारे पास स्कूल है तो यही भरेगा, इसी में से कुछ भरेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि स्कूल में आएगा और बोलेगा कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। बच्चा ऐसा तो नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि हमारे स्कूल में ये इतने सारे कोर्सेज हैं, क्लासेज हैं, इसी में से किसी में एडमिशन लेने बच्चा आएगा। अगर इससे बाहर भरता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, भाई हमारे यहाँ तो उसकी पढ़ाई नहीं होती है, एडमिशन आपका नहीं हो सकता। तो ये डिज़ाइन करना, सबसे पहले हमने क्या किया, डेटाबेस बनाया, फिर टेबल लिया, टेबल में कितने फील्ड होंगे उनको लिया, और इस टेबल में किस टाइप के डेटा टाइप को डिफाइन किया कि टेबल में डेटा क्या होगा। 4 काम हमने किया। पहले डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने फील्ड बनाया, 2 टेबल बनाया, एग्ज़ाम का टेबल बनाया, एडमिशन का टेबल बनाया, फिर टेबल के अंदर फील्ड लिया, और फील्ड में कौन कौन से डेटा होंगे। ठीक इसी तरह यहाँ भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि रोल नंबर होगा, नेम टेक्स्ट होगा, क्लास टेक्स्ट होगा, सब्जेक्ट भी टेक्स्ट टाइप के होंगे, हिंदी इंग्लिश वगैरह लिखेंगे हम। तो इस तरह से डिसाइड कर लेंगे। तो रिफाइन द डिज़ाइन, ये 6 स्टेप में आया। इसके बाद अब डेटा एंट्री की बात होगी। इंटर डेटा एंड क्रिएट अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर डेटा की एंट्री होगी। जब टेबल हमारा बन गया, डेटा टाइप हमारा डिफाइन हो गया, उसके बाद तो एक ही काम रह जाता है, डेटा की एंट्री। फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म में डेटा की एंट्री करते जाएंगे, टेबल में डेटा स्टोर होता चला जाएगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए टाइप ऑफ डेटाबेस, जो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो 2 तरह के डेटाबेस होते हैं। एक है फ्लैट डेटाबेस, फ्लैट फाइल डेटाबेस, दूसरा रिलेशनल डेटाबेस। देखिए फ्लैट फाइल डेटाबेस का मतलब एक सिंगल टेबल बना दीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें रखिए, जो भी प्रोसेसिंग करना उसको करते रहिए, और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल सीट की तरह सारा इन्फॉर्मेशन एक ही सीट में बना के हमने रख लिया। तो इसको बोलते हैं हम फ्लैट फाइल डेटाबेस, सिंगल टेबल सारे इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर इस स्कूल की बात आप करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 टेबल हमने बनाया, सेपरेट टेबल बनाया, दोनों में अलग अलग फील्ड हमने बनाया, और उसको एक दूसरे से रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर दिया, इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं। इंटीग्रेट कर दिया कि नहीं भाई, अब जरा सा आप विचार करें कि कोई बच्चा अगर एडमिशन नहीं लिया है तो क्या यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि जो एडमिशन नहीं लेगा स्कूल में वो एग्ज़ाम में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? उसके लिए तो पहले एग्ज़ाम एडमिशन लेना पड़ेगा।
तो ये जो अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, इनको एस्टेब्लिश करना, बनाना, प्रिपेयर करना, तैयार करना, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का। हम आशा रखते हैं कि आपको डेटाबेस का बेसिक आइडिया लग गया होगा। जब भी आप डेटाबेस में काम करें, अब रिलेशनल डेटाबेस मतलब 2 से अधिक टेबल और एक दूसरे के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन। अब यहाँ पर 2 की बात है, अगर इसी स्कूल में स्पोर्ट्स का फॉर्म भरता है, स्पोर्ट्स कोटा में बच्चे जाते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो तीसरा टेबल स्पोर्ट्स के लिए बना लेंगे। चौथा एनसीसी का अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए भी हम बना सकते हैं। तो अलग अलग हम डेटाबेस बनाते हैं। कुछ बच्चों से हम एप्लीकेशन मांग सकते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गेम हो रहा है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। टीकाकरण के लिए भी फॉर्म हम बना सकते हैं कि कितने कितने बच्चों ने टीका लिया। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टेबल हम बनाएंगे और इन सारे टेबल में को एक दूसरे से इंटरलिंक करके हम रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और डेटाबेस ये जो बनाएंगे ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। यहाँ पर सीधे सीधे हम वैल्यू देंगे और टेबल में वैल्यू स्टोर होता चला जाएगा। उसको लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं, जब ज़रूरत है उसको एक्सेस कर सकते हैं और इसके आधार पर हम काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम आशा रखते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर दिक्कत होगी तो एक बार 2 बार वीडियो देखें। हम ये मान के चलते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट लाइन में अपनी बात ज़रूर रखेंगे, ताकि उसको हम कंसंट्रेट करते हुए वो आपके सवाल का निश्चित रूप से हम जवाब देंगे। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।